मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हर जगह टॉप करने के बाद भी आज मैं एक बेरोज़गार हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कोविड के टाइम पे हुआ और मेरे साथ ही कई हज़ारों ऐसे छात्र होंगे जो मेरे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, वो भी आज बेरोज़गार है। इसका रीज़न क्या है? मैं हर जगह टॉप करते रहा, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल का या इंटर का बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कॉलेज का एग्ज़ाम हो, मैंने हर जगह टॉप किया। लेकिन आज मैं बेरोज़गार क्यों हूँ, उस बारे में आपसे डिस्कस करूँगा और मैं आपसे वो 5 चीज़ें कहूँगा कि आप अगर स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम पे वो 5 चीज़ें करते हैं, तो आप एटलीस्ट अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और एक अच्छा मतलब कि पेइंग वाला जॉब कर सकते हैं या आप खुद का बिज़नेस कर सकते हैं। तो उस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, मैं अगर मेरी बारे में बात करूँ, देखिए जब मैं हाई स्कूल में था तब 90 प्लस मेरा हर सब्जेक्ट में मार्क्स था। मैं टॉप मतलब कि अपने एरिया में टॉप किया। फिर जाके जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ बोर्ड का, उसमें भी मैंने टॉप किया। फिर कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मैं टॉप किया। लेकिन फिर भी मैं बेरोज़गार क्यों रहा, उसके जो मेन रीज़न है उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, जो मेन रीज़न है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था और मुझे मतलब कि अगर जैसे मैं इंटर में था, मतलब कि स्कूल में था, 11th में था, 12th में था, उस टाइम अगर मुझे वो 5 चीज़ें अगर पता होती, शायद मैं कॉलेज में भी वो चीज़ें सीखता और आज मैं अच्छा खासा मतलब कि अगर कहीं पर हाई पेइंग जॉब में होता, क्योंकि मेरा मार्क्स वगैरह सब सही था। तो मैं आपसे वो 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा जिससे कि आप अपने लाइफ को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो देखिए, जो पहला मैं स्कूल से शुरू करता हूँ कि मुझे अगर वो चीज़ स्कूल टाइम में पता होता तो वो चीज़ क्या थी। तो मान के चलिए आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो गया और आप अभी 11th में आए और 12th भी बचा है। तो अगर आप साइंस साइड से है, देखिए इंडिया में वही 3 चीज़ें करते हैं लोग, या तो आर्ट्स में जाते या कॉमर्स में जाते या आपका साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो मैं बात करूँगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैं कहूँगा कि डेफ़िनेटली आपको आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो आपकी नीट की तैयारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नीट में या आईआईटी में तो मतलब कि क्रैक करने के बाद आपको जाना ही है कॉलेज में, नहीं, वो चीज़ मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जो आप मान के चलिए, अगर आप 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं 12th तक, तो आप 12 साल में वो चीज़ नहीं सीख सकते जो 2 साल में अगर आप 11th में और 12th में अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, इतना कुछ जान जाएंगे ना आप। अपने आप को झोंक दीजिए, अगर वो 2 साल में इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो आईआईटी क्रैक करते हैं, फिर उसके बाद जाके वो कोई एक्टिंग में चला जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि कोटा फैक्ट्री वगैरह या बहुत सारे ऐसा वेब सीरीज़ वगैरह बना है जिसमें आप देखेंगे कि एक्टिंग में चले गए। आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो आईआईटी से पढ़े थे लेकिन एक्टिंग में चले गए। आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब अगर अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की वो मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि आप लाइफ में कुछ भी उखाड़ सकते हैं। तो आपको वो चीज़ ग्रैब करनी है। तो मैं कहूँगा कि आप आईआईटी भले मत जाइए, लेकिन एग्ज़ाम एक बार फोड़ के देखिए। अपने अपने अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस होगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हाई होगा। भले आप कुछ ना करें उसके बाद, लेकिन आपके अंदर कोई भी चीज़ अगर शुरू करेंगे, जुनून रहेगा एक कि मैंने भाई इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में वो चीज़ मैंने क्रैक किया। तो आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए। देखिए, मेरा जो मैं हाई स्कूल में था मैंने टॉप किया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। मैं गाँव से हूँ, मतलब कि जो मैं उत्तराखंड के मतलब छोटे से गाँव से, बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर कोई शिक्षित नहीं है। मैं अगर अपने गाँव की बात करूँ, यहाँ पर 7th 8 तक पढ़ के लड़कियों की शादी हो जाती है। फिर अगर लड़कों की बात करें, मैक्सिमम 12th तक पढ़ते हैं, फिर उनकी उनकी भी शादी हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पर पढ़ने का कोई भी माहौल नहीं है। लोग 12th के बाद अगर कोई भी पढ़ता है तो देखता है कि अपना पड़ोसी क्या कर रहा है, भले ही उसका कुछ भी मार्क्स हो, तो भेड़ चाल की तरह बस करते जाते, कुछ भी करते जाते, ऐसा है माहौल। तो मैंने आपको पहली चीज़ बताया कि अगर आप इंटर में है, अगर साइंस सेट लिए तो आप आईआईटी या नीट की तैयारी कीजिए। अगर आप कॉमर्स से है या बीए से है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हमारे इंडिया में सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू वगैरह है, वहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के जब दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह अच्छे कॉलेज में जाएंगे, देखिए आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया को जानने का मौका मिलेगा। अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मान के चलिए, आप जैसे मेरे जैसे उत्तराखंड से है, किसी हिली एरिया से और कोई बंदा आया जो कि मान के चलिए वेस्ट बंगाल से है या
अंडमान निकोबार से मतलब कि पढ़ने के लिए आया, तो उसको वो जो अगर वो कोई ट्राइब वगैरह से है तो आपको पता चलेगा कि वो ट्राइब से है तो उसकी कल्चर क्या है जानने को मौका मिलेगा आपको। उसकी जो खान पान है, रहन सहन है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लाइफ में। क्या पता आप वो चीज़ उससे सीख के एक बिजनेस क्रिएट कर सके जो करोड़ों रुपए की हो सकती है। आप बिजनेस एक आइडिया मिल जाए, आपका माहौल बहुत जो आपको माहौल मिलेगा ना वो यूनिवर्सिटी में, आपका लाइन चेंजिंग होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि आपको इंटर के बाद 12th के बाद मतलब क्या करना चाहिए, ये दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए, आपको अगर जैसे आपको कोई स्किल पे काम करना चाहिए, चाहे आप जैसे बीटेक में है तो अगर आपने कोई ऐसा डिग्री कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, कोई स्किल वगैरह है तो वो चीज़ तो अलग, उसको अलग छोड़िए। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर 12th के बाद आप कुछ करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको टीचिंग लाइन पे जा सकते हो, जो एक स्किल है। टीचिंग ऐसे ही नहीं आती है, आपको मतलब पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, भले ही आपका कितना भी कम मार्क्स हो, चाहे आप 45% से पास हुए हो और 90% से पास हुआ, लेकिन टीचिंग एक स्किल है जिसके अंदर है वो चीज़ आराम से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है। उसके बाद आपको अगर मैं बात करूँ जैसे अभी के ज़माने में आपको जैसे ग्राफिक्स अगर सीख सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम वगैरह इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है अभी के टाइम पे। आप एआई वगैरह सीख सकते हैं बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपके अंदर कोई स्किल डेवलप हो सके। भले आप कॉमर्स से किए हो या बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो आपका। उसके बाद अगर मैं तीसरी चीज़ बात करूँ कि आपको तीसरी चीज़ क्या करनी चाहिए जो मैंने नहीं किया था, देखिए तीसरी चीज़ आपको अगर कोई आप मान के चलिए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में देखिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो उतना है नहीं। हालांकि अभी के टाइम पे अपॉर्चुनिटी है, अगर आप यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम कुछ भी चलाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है यहाँ के इंडिया के लोग। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ करते हैं, मान के चलिए आप बिजनेस करते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है तो उसने वो एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर रखा हो। मतलब अच्छे लोगों से गाइडेंस लिए, नहीं कि अपने पड़ोसी से गाइडेंस ले लिया, भाई उसको पता ही नहीं है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या होता है, कुछ भी बता दिए। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचे रहे। और अगर आप देखिए बिजनेस करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे लोगों से सीखिए जिसको वो रास्ता पता है कि यहाँ दिक्कत हर्डल आती है, उसके बाद यहाँ पर ट्रैकल करना होता है। तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं एकदम ऐसे गाँव के बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे बिजनेस सलाह कौन देगा, अंबानी आके थोड़ी ना देगा, भाई वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जिस लेवल पे उससे एक कदम थोड़ा सा ऊपर, जो आपको लगता है कि ये बंदा कुछ कर रहा है ज़िंदगी में, आपसे थोड़ा बेटर कर रहा है, तो उससे सीखने की कोशिश कीजिए। वो अपना टाइम भी दे सकता है आपको, लेकिन आप सीधा जंप करेंगे भाई मुझे अंबानी से सीखना है, बिल गेट्स से सीखना है, लेकिन वो चीज़ आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा पहले, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो आप मतलब कि कोई भी अपना पाथ चुनते हैं ना, तो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उससे राय ले लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी भी यार भाई ठेली वाले से पूछ लिया कि बताओ भाई मुझे बिजनेस करना है, तो वो नहीं बता सकता ना। अगर उसके पास वो आइडिया हो तो आज ठेली नहीं लगा रहा होता, वो कुछ और कर रहा होता। और उसके बाद अगर मैं चौथी चीज़ें बात करूँ, तीसरी चीज़ हो गई, अब चौथी चीज़ आपको बात करूँ। देखिए लाइफ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल सी एक बात फंडा है भाई, पैसा कमाना है सबको। पैसा सब कुछ है, भगवान नहीं है लेकिन सब कुछ है, भगवान से बड़ा है आज के टाइम पे अगर बात करें तो आपको फाइनेंशियल जो मतलब कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो अगर आप पैसा कमाइए, बहुत ढेर सारा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप पैसा, जैसे आप मानिए स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे, तो आप 1 रुपये कहाँ पे खर्च कर रहे, क्या कर रहे हो, वो चीज़ आपको एकदम पता होना चाहिए। कि भाई एक हिसाब का आपके पापा ने अगर आपको 10,000 रुपये मंथली एक्सपेंडिचर दिया, मान के चलिए आप बीए करने दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से मेरा खर्च हुआ। ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊपर ले जाएगा, आपका बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए तक बचा सकता है और बना सकता है। उस पैसे से आपको पता चलेगा कि भाई ये फालतू चीज़ें मुझे नहीं खरीदना था, ये चीज़ मैंने खरीद लिया। तो बहुत सारी चीज़ें, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, अलग अलग यूट्यूब पे देखिए, पॉडकास्ट देख सकते हैं। आज के ज़माने पे ऐसा बहुत सारे चीज़ें तो आप कर सकते हैं लाइफ में। और 5वीं चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, जो मैंने नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देखिए आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को पीछे भी छोड़ना पड़ता है,
कई सारे लोगों का हाथ छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, होता है। देखिए ये लाइफ है, आपको अप्स एंड डाउन्स रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आपके पास गर्लफ्रेंड है, लेकिन आपको लाइफ में कुछ करना है और वो चीज़ें हर्डल डाल रहा है स्टार्टिंग में, आप फाइनेंशियली ठीक नहीं है। देखिए पैसा होगा सब कुछ होगा लाइफ में। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आप बहुत ज़्यादा आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, लड़की आपसे प्यार करती है, तो वो चीज़ ज़्यादा टिकेगा नहीं वो चीज़। क्योंकि मान के चलिए आपने किसी से शादी कर ली है, तो उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसा नहीं है। अगर कोई लड़की मान के चलिए आपने शादी कर लिया किसी से, वो बीमार होगी और उसको आप हॉस्पिटल में मान के चलिए 10 लाख रुपए चाहिए, आपके पास है नहीं, अपने आंखों के सामने उसको मरते हुए देखेंगे आप। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को अगर किसी से मोहब्बत कर रहे हो तो वो चीज़ समझाइए। अगर ठीक है समझ में आता है उनको कि हाँ हम लोग मतलब मैनेज कर लेंगे चीज़ें, वो चीज़ सही है, लेकिन आप ऐसे अंधे की तरह कूद मत जाइए कि प्यार में पागल हो गए और उससे शादी करना या कुछ, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए जो पांचवी चीज़ है मेरा वही है कि लाइफ में एकदम अच्छे लोगों के संगत में रहिए। जो अच्छा ग्रुप है, एक अच्छा ग्रुप आपको पता है कि अच्छा ग्रुप जो होता है, अगर एक जो 4 लोगों का अच्छा ग्रुप होता है उसमें अगर कोई मूर्ख भी होगा तो वो इंटेलिजेंट बन सकता है, अच्छा कर सकता है। तो पहले तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। पहले तो आप देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि आपसे कि खुद को अच्छा बनाइए। आप अच्छे कहाँ से बन सकते हैं? देखिए अभी के टाइम पे पॉडकास्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ है यूट्यूब पे, और आप बुक पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं जो मैं हर महीने कम से कम 2-4 बुकें पढ़ता हूँ। तो आपको वो चीज़ करना चाहिए कि लाइफ में आप ग्रो कर सके, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो लाइफ में बहुत बेटर करेंगे। और आज के टाइम पे देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, जैसे गेम एडिक्शन में चले जा रहे हैं लोग। जो गेम खेल के पैसा कमा रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन बहुत सारा मैं यूथ को देखता हूँ वो गेम एडिक्शन में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं। बहुत सारा, मैं अपने गांव में की बात करूँ, बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन हो चाहे ना हो, यहाँ पर ड्रग्स बिकता है भाई। मतलब कि ऐसा ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है लोगों को मरते हुए। मतलब जो शराब है वो सब भी बिकता है, जो कच्ची शराब है आप बोल सकते हैं, खुलेआम बिकता है। अब क्या कर सकते हैं? तो अच्छी संगत में रखिए कि आप लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं अपने सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।